वेलकम डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट करियर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से जो है हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की मैथमेटिक्स की। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है उसका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा भाई महत्वपूर्ण नियम। पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण नियम, अर्थात इम्पोर्टेंट रूल्स। इम्पोर्टेंट रूल्स जो है अपना पहला चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है भाई। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों की तैयारी आपको जो है करवाई जाएगी। देखिए, लैंग्वेज क्या रहेगी अपनी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है प्रश्न को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ से पहला चैप्टर है अपना इम्पोर्टेंट नियम। देखिए, गणित में अनेक प्रकार के नियम होते हैं। गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत से प्रकार के जो है नियम जो है काम में आते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न है। देखिए, मैथमेटिक्स में अनेक प्रकार के जो है नियम होते हैं, पर यहाँ पर अपन जो है इम्पोर्टेंट रूल है, जो महत्वपूर्ण नियम है, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूल्स इन मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच सम इम्पोर्टेंट रूल्स आर गिवन बिलो। अर्थात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है, अर्थात यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला जो अपना नियम रहेगा वो रहेगा चिन्हों के नियम। देखिए, सबसे पहला जो नियम हमने इसमें लिया है वो लिया है चिन्हों के नियम। देखिए, मैथमेटिक्स जो है चिन्हों के बिना अधूरी है। आपका जो गणित सब्जेक्ट है वो चिन्हों के बिना बिल्कुल अधूरा है। अगर मैथमेटिक्स में आपको चिन्हों की साइंस जो है उसके अगर आपको जानकारी नहीं है तो यूँ मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपको जो है कुछ भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा नियम रहेगा वो रहेगा भाई चिन्हों के नियम। चिन्हों के नियम, रूल्स ऑफ साइंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे समझिए आप। देखिए, प्लस वाली संख्या को जब प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं हम तो प्लस वाली संख्या ही आपको प्राप्त होती है। ठीक है भाई। सेकंड वाला देखिए, जब माइनस वाली संख्या को आप माइनस वाली संख्या से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा भाई, इस कंडीशन में भी प्लस वाली संख्या आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए, आप प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या को जब आप माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो क्या मिलेगा भाई, माइनस मिलेगा। माइनस वाली संख्या जो है आपको मिलती है। इसी प्रकार देखिए, इसको अगर उल्टा करते हैं अपन, माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से अपन गुणा करते हैं तो क्या आएगा भाई, आपकी माइनस ही आपको जो है प्राप्त होगा, माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ये कुछ आपके जो है चिन्हों के नियम थे। अब इन चिन्हों के नियम को आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, ये जो चिन्ह है इनको आप इनके माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, इनको, ये जो चिन्हों के नियम हैं, इन चिन्हों के नियम को अभी मैंने क्या बताया आपको कि प्लस इंटू प्लस आपका प्लस बनता है। फिर मैंने बताया माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बनता है। फिर मैंने बताया आपको प्लस इंटू माइनस क्या बनता है भाई, माइनस। फिर मैंने बताया माइनस इंटू प्लस क्या बनता है आपका, माइनस। देखिए, ये जो चिन्हों के नियम है, ये सारे जो चिन्हों के नियम हैं, ये चिन्हों के जो नियम हैं, ये रे एक ही, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताया। देखिए, ये जो चिन्हों के नियम है, ये इनको आप एक टेबल के माध्यम से भी जो है आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए अगर आपके जो चिन्ह है, साइंस जो है आपके, अगर ये समान है तो प्लस आता है। ठीक है भाई, साइंस आपकी क्या है, समान, अर्थात इक्वल है, तो क्या आता है भाई, प्लस आता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए दोनों चिन्ह जो है आपके, यहाँ पे देखिए दोनों चिन्ह देखो आपके समान है, दोनों प्लस है अर्थात समान है, तो क्या आया, प्लस आया। तो यही चीज यहाँ पे बताइए। देखो, अगर चिन्ह आपके समान है तो प्लस आएगा,
साइन से अगर आपके इक्वल है तो क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। यहाँ भी देखिए ये दोनों चिन्ह देखिए आपके समान है तो प्लस आया। अर्थात आप इसको यूं भी ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो कि चिन्ह अगर आपके समान है तो प्लस आता है और असमान है तो क्या आता है, माइनस। चिन्ह अगर असमान है तो क्या आता है भाई, माइनस। देखिए ये दोनों चिन्ह असमान है, दोनों चिन्ह क्या है, ये असमान। दोनों चिन्ह असमान है, अलग अलग है, अनइक्वल है, ठीक है, तो क्या है भाई, माइनस। ये दोनों भी देखिए असमान है तो क्या है आपके पास, माइनस। तो सीधा सा आपको एक फंडा जो है ध्यान रखना है कि आपके जो चिन्ह है, साइंस जो है, अगर वो समान है, इक्वल है, तो क्या आता है भाई, प्लस आता है, ठीक है। अगर जो आपके चिन्ह है वो असमान है अर्थात अनइक्वल है तो क्या आता है भाई, माइनस आता है, ठीक है। तो ये चिन्हों के नियम थे, ये मैंने आपको बारीकी से समझा दिए हैं। क्या है भाई इसमें कि अगर आपके चिन्हों के नियम आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस प्रकार भी याद रख सकते हो आप इन चिन्हों के नियमों को, और इस टेबल के माध्यम से भी याद रख सकते हो आप, ठीक है भाई। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें याद करना पड़ेगा आपको कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है भाई, माइनस होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और इसको आप डायरेक्टली टेबल के माध्यम से ध्यान रख सकते हो भाई। चिन्ह अगर समान है तो प्लस आता है, असमान है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है भाई। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। देखिए भाई आगे अपन बात करते हैं इसमें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए अभी अपन ने महत्वपूर्ण नियम जो है समझे हैं, इसके बाद में फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है भाई। अब महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए एक एक चीज पे अपन फिर से बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आता है। ध्यान रख लेना, जब दो या दो से अधिक प्लस वाली संख्याओं को आप जब जोड़ोगे तो उनका साइन क्या आएगा भाई, प्लस ही आएगा, ध्यान रख लेना। फिर देखिए माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस ही आता है, ये चीज भी ध्यान रखिए आप। जब आप दो या दो से अधिक माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हो तो उनका चिन्ह जो है, उनका साइन जो है क्या आएगा भाई, माइनस ही आएगा। फिर देखिए प्लस वाली संख्याओं में से, प्लस वाली संख्या में से घटाने पर प्लस ही आता है। जब आप प्लस वाली संख्या में से माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, साइन आपका प्लस। प्लस वाली संख्या में से जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, प्लस ही आएगा। फिर देखिए आगे, माइनस वाली संख्या में से घटाने पर माइनस ही आता है। माइनस वाली संख्या में से घटाओगे आप क्या आएगा भाई, माइनस। सीधी सी बात है, ध्यान रख लेना। एक बार फिर से समझिए कि अगर आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो तो प्लस आएगा, अगर आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो तो माइनस आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर आप प्लस वाली संख्या में से घटा रहे हो तो प्लस आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या में से घटा रहे हो तो माइनस आएगा। फिर देखिए इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। देखिए इसके पहले जो नियम मैंने दो प्रकार से आपको समझाया था, उसी प्रकार से आप ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी आप दो प्रकार से समझ सकते हो। इस चैनल के माध्यम से, एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल जो है एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाई जाएगी, बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग से जो है आपको समझाई जाएगी, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस ही आता है, ध्यान रख लेना। प्लस वाली बहुत सारी संख्याएं हैं तो वो जुड़ेगी और चिन्ह भी क्या आएगा भाई, प्लस ही आएगा। अर्थात प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, और चिन्ह भी क्या आता है भाई, प्लस ही आता है। फिर देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस क्या होता है भाई, जुड़ता है, और चिन्ह भी क्या आता है, माइनस से आता है, ध्यान रखना। बहुत सारी जब माइनस वाली संख्याएं हैं तो वो जुड़ेगी, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह भी क्या आता है, माइनस से आता है। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ ही लिया, यहाँ ऊपर देखो कि माइनस वाली संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या आता है भाई, माइनस ही आता है। फिर देखिए प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये क्या होता है भाई, घटता है। क्या होता है भाई,
घटता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा भाई, बड़ी संख्या का ही आएगा। ध्यान रख लेना, मिक्स हो संख्या, ध्यान रखना, प्लस माइनस वाली संख्या हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो, या माइनस हो प्लस हो, इस प्रकार की जब संख्याएं अगर आपको दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, घटेगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई। और जब अपन माइनस करेंगे तब क्या होगा, चिन्ह जो होगा आपका, वो चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो माइनस आएगा। ठीक है भाई। तो इसको एक बार फिर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, एक बार फिर समझिए। क्या है भाई, प्लस प्लस वाली संख्या है अगर, तो ये क्या होगा भाई, जुड़ेगी। माइनस माइनस वाली संख्या है, देखिए माइनस माइनस वाली अगर संख्या है तो ये भी जुड़ेगी, ध्यान रख लेना। माइनस माइनस वाली संख्या है तो क्या होगा, ये माइनस माइनस वाली संख्या है तो जुड़ेगी, ध्यान रख लेना। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ेगी पर चिन्ह माइनस ही आएगा, ध्यान रख लेना। फिर देखिए, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भाई, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, घटेगा। ध्यान, माइनस का मतलब घटेगा, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा भाई, घटेगा। पर ध्यान रखना, घटेगा पर ध्यान रखना, चिन्ह जो है वो किसका आएगा भाई, बड़ी संख्या का। ये ध्यान रखने वाली बात है, घटेगा पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या। तो ये चिन्हों के जितने भी नियम है मैंने आपको एक एक जो है बारीकी समझा दिया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को जो है बार बार देखें, 2-3 बार रिपीट कर करके देखें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट्स लिखें, आपकी प्रत्येक जो है समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाए। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी अगर हमारे से लेनी है तो 810। ठीक है भाई, 8107040689 पर आप कॉल करके अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में आप हमें बता सकते हैं और आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान जो है 101% गारंटी के साथ इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है बोर्डमास का नियम। पहला नियम पढ़ा अपन ने चिन्हों का नियम, दूसरा जो नियम आता है अपना आता है वो बोर्डमास का नियम। ध्यान रखना, बोर्डमास का नियम जो है कहाँ पर अपन इसको काम में लेंगे और कैसे कैसे काम में लेना है, देखिए आप इसको बोर्डमास के नियम को देखिए। बोर्डमास का नियम, जब एक ही प्रश्न में कई संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि हो तो इन संख्याओं को, ये गलत प्रिंट हो गया, संक्रियाएं आएगा यहाँ पे, इन संक्रियाओं को बोर्डमास के नियम द्वारा सरल किया जाता है। ध्यान रख लेना, जब एक ही प्रश्न में अनेक प्रकार की संक्रियाएं जैसे जोड़ अर्थात प्लस, बाकी अर्थात माइनस, गुणा मल्टीप्लाई, भाग, ये सभी प्रकार की संक्रिया, कोष्टक हो, ठीक है ना, ये सभी प्रकार की संक्रिया एक ही प्रश्न में आपको दे दी जाए तो इनको अपन बोर्डमास के नियम द्वारा सरल करते हैं। ठीक है भाई, ये होता है आपका बोर्डमास रूल। व्हेन देयर आर मेनी ऑपरेशंस in the questions like addition, subtraction, multiplication, division, brackets, its, then these operations are solved by the rule of बोर्डमास। अर्थात इन सभी को जो है अपन बोर्डमास के रूल द्वारा सरल करते हैं, हल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई। अब क्या होता है आपका बोर्डमास का नियम, क्या होता है देखिए भाई। बोर्डमास का जो नियम होता है, देखो ये जो बोर्डमास का नियम है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, बोर्डमास का जो नियम है BODMAS, देखो इसको अपन बोर्डमास कहते हैं।
अब ये बोर्ड मास की जो स्पेलिंग है, इसमें 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर कोई अपन खड़ा करके लिख देते हैं। ऐसे लिख दिया मैंने, देखो BODMAS, 6 के 6 अक्षरों को मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ध्यान रखना, बी का मतलब क्या होता है भाई, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है भाई कोष्टक, और कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्टक जो ऐसा होता है, मझला कोष्टक जो कि ऐसा होता है, और बड़ा कोष्टक जो कि ऐसा होता है। ठीक है, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले सर्वप्रथम अपन ब्रैकेट खोल करते हैं, ध्यान रखना, कोष्टक खोल करते हैं। बोर्डमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाए, अर्थात कोष्टक को हल किया जाए। अब देखिए कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा कोष्टक, ये जिसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। एक होता है मझला कोष्टक, मझला कोष्टक इस प्रकार का, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मझला कोष्टक, अर्थात करली ब्रैकेट भी इसको अपन कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, करली ब्रैकेट। इसके बाद में एक होता है बड़ा कोष्टक, जिसको बोलते हैं अपन बॉक्स ब्रैकेट। क्या बोलते हैं भाई उसको, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले अपन ब्रैकेट बी अर्थात ब्रैकेट अर्थात कोष्टक खोल करेंगे। अब देखिए कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है छोटा कोष्टक, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक के बाद मझला कोष्टक हल करेंगे, और फिर लास्ट में जो है अपन बड़ा कोष्टक हल करेंगे। और ध्यान रखना, एक रेखा बंधनी भी होती है इस प्रकार की, इसको रेखा बंधनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, रेखा बंधनी। अगर प्रश्न में रेखा बंधनी भी दी हुई है तो सबसे पहले जो है रेखा बंधनी को अपन हल करते हैं। ठीक है भाई, फिर आगे देखिए, जब कोष्टक हल हो जाए उसके बाद में अपन ओ से क्या बनता है भाई, ऑफ, अर्थात का वाला गुणा हल करते हैं। ठीक है भाई, जब सारे कोष्टक हल हो जाए उसके बाद में अपन ऑफ को हल करते हैं। ऑफ का अर्थ होता है का, अर्थात का वाला गुणा जो है अपन हल करते हैं। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में आता है डी का मतलब, डी से बनता है डिवीजन अर्थात भाग। तो जब आपका ऑफ अर्थात का वाला गुणा जब हल हो जाए उसके बाद में अपन डिवीजन करते हैं, अर्थात भाग देते हैं। फिर देखिए इसके बाद में डी के बाद आता है एम से बनता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। ठीक है, अर्थात भाग देने के बाद में अपन गुणा करते हैं। भाग देने के बाद क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। भाग देने के बाद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद में आता है ए से बनता है आपका एडिशन का मतलब होता है भाई जोड़। तो ध्यान रख लेना, गुणा करने के बाद क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है भाई, फिर आगे देखिए, जोड़ के बाद क्या क्या आता है भाई, एस आता है। देखिए ए के बाद क्या आता है, एस से बनता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी, अर्थात लास्ट में क्या करते हैं अपन, बाकी करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आ जाएगी भाई बात समझ में, एक बार फिर से समझिए। बोर्डमास का नियम, ये बोर्डमास का नियम है BODMAS, बोर्डमास का नियम। ठीक है, बोर्डमास के नियम में अपन क्या करते हैं, बोर्डमास के नियम में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, अर्थात कोष्टक करते हैं। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मझला छोटा कोष्टक करते हैं, फिर मझला कोष्टक करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक करते हैं। और अगर रेखा बंधनी हो तो सबसे पहले रेखा बंधनी को हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट के बाद में अपन ऑफ या का वाला गुणा हल करते हैं। फिर देखिए ऑफ या का वाले गुणा के बाद डिवीजन अर्थात भाग देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन एडिशन करते हैं, एडिशन अर्थात जोड़। फिर इसके बाद में जो है अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, अर्थात बाकी करते हैं, घटाते हैं। तो ये जो है आपका बोर्डमास का नियम है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को जो है आप बार बार रिपीट करके देखिए, आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल बारीकी से इस चैनल के माध्यम से समझाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा नियम आता है वो आता है शून्य के नियम। जीरो के कौन कौन से नियम होते हैं, देखिए। अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें तो हमें आती हैं, पर फिर भी देखिए 4th क्लास के बच्चे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 3, 4 और 5 क्लास के बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बिल्कुल बारीकी से जो है समझाना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप, तीसरा जो हमारा नियम आएगा वो आएगा शून्य अर्थात जीरो। शून्य
के नियम, अर्थात जीरो के कौन कौन से नियम में होते हैं। देखिए पहला नियम है कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो ही आता है। ध्यान रख लेना, जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा। फिर देखिए जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर भी क्या आता है, जीरो ही आता है। दो नियम है यहाँ पर, जीरो को किसी भी संख्या से आप गुणा करो जीरो ही आता है, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आता है भाई, जीरो ही आता है। देखिए पहला जो नियम था, मल्टीप्लाइंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, ठीक है भाई। सेकंड नंबर था, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है भाई, जीरो ही आता है। देखिए डिवाइडिंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, अर्थात जीरो को किसी भी नंबर से आप एनी नंबर से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, जीरो ही आपको आएगा। पर इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रख लेना, आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रख लेना, क्या है, जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत या अपरिभाषित आता है। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर क्या आता है भाई, अनंत आता है। अनंत को अपरिभाषित बोलते हैं और जिसका चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रख लेना, दो कंडीशन मैंने बताई। पहली कंडीशन तो क्या बताया भाई, देखिए पहली कंडीशन मैंने बताई कि किसी भी संख्या जीरो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो आता है, ये पहला नियम। जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। दूसरा नियम देखिए, जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। पर ये जो तीसरा नियम है नोट में जो दे रखा है, इसको ध्यान रखना, जब भाग आपको जीरो का देना हो, देखो यहाँ भाग अपन जीरो में दे रहे हैं, भाग किस में दे रहे हैं, यहाँ जीरो में। पर ध्यान रखना, भाग जब जीरो का देना हो, किसमें, किसी भी संख्या में, कोई सी भी संख्या में जब आप जीरो का भाग दे रहे हो तो क्या आएगा भाई, अनंत आएगा, अपरिभाषित। ध्यान रख लेना, ये वाला जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। क्या है, नोट में इसलिए लगा के लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर क्या आता है, अनंत आता है या अपरिभाषित आता है, जिसका चिन्ह ये होता है, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले बच्चे देखे, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी का साइन जो है ये होता है, ठीक है भाई। एक बार फिर से समझिए कि जब आप किसी भी संख्या का भाग जीरो में देते हो, भाग जीरो में देना हो तो क्या आएगा भाई, जीरो में भाग अगर देना हो आपको तो जीरो आएगा। पर ध्यान रखना, जब भाग जीरो का देना हो अर्थात जीरो से डिवाइड करना हो किसी भी संख्या को, एनी नंबर को, तो क्या आएगा भाई, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, ठीक है। ध्यान रख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ नंबर जो हमारा आता है वो आता है एक के नियम, एक अर्थात वन। देखिए छोटी छोटी चीजें बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में जो गलती होने से बचाएगी आपको, ठीक है ना। एक एक छोटी छोटी गलती भी आप क्वेश्चन में नहीं करो, इसलिए एक एक बिल्कुल जो है बारीकी से आपको यहाँ पर एक एक बात समझाई जा रही है। फोर्थ जो नियम है अपना वो है, देखिए अपन ने तीन नियम पढ़े। पहला पढ़ा है अपन ने चिन्हों के नियम, पहले कौन से पढ़े हैं भाई, चिन्हों के नियम, चिन्हों के नियम। फिर दूसरा पढ़ा है अपन ने बोर्डमास का नियम, बोर्डमास का नियम। तीसरा पढ़ा अपन ने जीरो का नियम, जीरो का नियम। और फोर्थ जो नंबर है वो पढ़ रहे हैं अपन एक का नियम, अर्थात वन का नियम, ठीक है भाई। तो एक के कौन कौन से नियम होते हैं, देखिए एक के कौन कौन से नियम है होते, एक बार फिर से देखिए एक का कौन कौन सा नियम होता है। देखिए एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रख लेना, एक को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, क्या आएगा भाई, वही संख्या प्राप्त होती है जिससे आपने गुणा किया है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाइंग वन बाय एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर, अर्थात आप वन को किसी भी नंबर से, एनी नंबर से क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर, अर्थात वही संख्या जो है आपको प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, जीरो का भाग, एक का भाग किसी भी संख्या में देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है भाई। एक का भाग किसी भी संख्या में, कोई सी भी संख्या हो सकती है, इसमें जब आप एक का भाग दोगे, किसी भी संख्या में आप एक का भाग दोगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है, ठीक है भाई।
डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। ठीक है भाई। हाँ, किसी एक का भाग आप किसी भी संख्या में दोगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है। पर देखिए जिस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट नियम था बिल्कुल वैसे ही नियम यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्या कि एक में किसी भी संख्या का भाग देने पर दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, ध्यान रख लेना। एक में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे, किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे आप, तो क्या होगा, दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। दशमलव भिन्न डेसिमल फॉर्म, दशमलव भिन्न प्राप्त होगी, ध्यान रख लेना। दशमलव भिन्न अर्थात पॉइंट वाली संख्या जो है आपको प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। ये जो इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट नियम है, नोट करके जो मैंने लिख रखा है इसको ध्यान रखना आप। क्या है, इस वाले नियम में, इस वाले नियम में और इस वाले नियम में, इन दोनों नियमों में आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। क्या, फिर से समझिए इसको। इसमें मैंने क्या बताया था कि जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, जीरो आएगा। पर जब भाग जीरो का देना हो तो क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है भाई, अर्थात जीरो जब आगे हो तब तो जीरो आएगा, जीरो पीछे हो तब अनंत आएगा। बिल्कुल यहाँ है, यहाँ भी ऐसा का ऐसा ही है। क्या है भाई, देखिए अगर आप एक का भाग किसी भी संख्या में देते हो तो क्या आएगा भाई, वही संख्या आएगी। पर इसको उल्टा कर देते हैं। देखो जब एक आगे आ जाता है, अर्थात भाग जब एक में देना हो किसका, किसी भी संख्या का, तो क्या होगा भाई, दशमलव भिन्न प्राप्त होगी, डेसिमल फॉर्म। ठीक है भाई, इसको आपको जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा नियम आता है भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। तो देखिए आज हमने 4 नियम जो हैं एक एक करके पढ़े बिल्कुल बारी से। पहला नियम जो हमारा था वो था चिन्हों के नियम, दूसरा जो हमारा नियम था वो था बोडमास का नियम, तीसरा जो हमारा नियम था वो था जीरो का नियम, और चौथा हमारा था वो था एक के नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चारों नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट जो नियम है वो नेक्स्ट वाली क्लास में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आज की एक क्लास हमारी आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे बच्चों तक भी आप शेयर करें जो ऑफलाइन सेंटर पे जाके क्लास नहीं ले पाते, उनके पास केवल और केवल ऑनलाइन एक माध्यम है, उन बच्चों को भी जो है इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं भाई ऐसे किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।